नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले रुक कर लेते टॉप 50 खबरों की ओर। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, मंदिरों में जय माता दी की गूंज। दिल्ली से बीजेपी विधायक करनैल सिंह का बड़ा बयान, बोले गरबा में जाने वाले हर शख्स का होगा आधार कार्ड चेक। सभी आयोजकों ने जताई सहमति। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मंजिला इमारत ढहने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौत हुई, एक शख्स हुआ गंभीर रूप से घायल। 12 लोगों का किया गया रेस्क्यू। युवराज सिंह से पूछताछ कर रही है ईडी। बेटिंग ऐप मामले को लेकर के हो रही है पूछताछ। कल रॉबिन उत्थपा से 8 घंटे तक की गई थी पूछताछ। OneXBet बेटिंग ऐप मामले को लेकर ईडी की पूछताछ जारी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन ईडी दफ्तर पहुंची। अन्वेषी जैन को आज के लिए ईडी ने समन किया था। आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई। जेल से बाहर निकले आजम खान। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। आजम खान को 72 मामलों में मिली है जमानत। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का बयान, कहा आज हमारे लिए खुशी का दिन है, समाजवादियों के लिए खुशी का समय। हमें उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय जरूर मिलेगा। वोट चोरी पर राहुल गांधी का एक और पोस्ट आया सामने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और बेरोजगारों का सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। राहुल गांधी ने कहा कि 45 साल से उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर। बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती है और इसलिए लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ है। देश के युवा अब समझ चुके हैं। देहरादून में यूकेएसएससी पेपर लीक का खुलासा। पेपर लीक पर यूकेएसएससी अध्यक्ष का बयान आया सामने, कहा कि बड़े पैमाने पर नहीं हुआ पेपर लीक। यूकेएसएससी अध्यक्ष ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की मदद के लिए पेपर लीक हुआ। आरोपी को पकड़ने का काम लगातार जारी है। जामर होने के बावजूद फोटो खींची गई, जांच का मुख्य पहलू। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुरदारा, गोल्डी बराड़ में तकरार बढ़ी। रोहित गुरदारा ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को दी गालियां। लॉरेंस बिश्नोई को बताया चोर और देश का गद्दार। लखनऊ के केजेएमयू में जमकर हुआ हंगामा। जूनियर डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का मामला आया सामने। नर्सिंग स्टाफ में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई। 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। पुलिस फोर्स तैनात। मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। स्कूबा डाइविंग हादसे को लेकर के हुई थी मौत। झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट। 25 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में 30 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भारी बारिश का अलर्ट। कोलकाता में भारी बारिश के बाद से हाल बेहाल। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। कोलकाता में सड़कों पर कई जगह भरा पानी। बारिश से जल भराव के कारण हो रही है परेशानी। राजसमंद में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर सीज। आधा दर्जन से भी ज्यादा स्पा सेंटर को किया गया सीज। पर्यटन स्थल की आड़ में फैलता स्पा सेंटर का कारोबार। टोंक में रोडवेज बस पलट करके खाई में गिरी। 23 घायल यात्रियों को पहुंचाया गया अस्पताल। अस्पताल में घायलों के पहुंचने पर मची चीख पुकार। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दो व्यापारियों का अपहरण कर महाराष्ट्र से कोटा लाया बदमाश। 2 साल से महाराष्ट्र में काम कर रहे थे व्यापारी। मामले में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, बाकी फरार।
श्रावस्ती के गिलौला में गल्ला व्यापारी से बड़ी ठगी को दिया गया अंजाम। खुद को पुलिसकर्मी बता करके 40,000 रुपए ऐंठे ठगी की वारदात में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। लखनऊ के विभूति खंड में क्लबों के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट। माई पैड के बाहर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, सड़क अखाड़ा बन गया। रायबरेली में मूर्ति स्थापना को लेकर के दो पक्ष आए आमने सामने। बढ़ते विवाद को लेकर के गांव में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती, कलश यात्रा पर भी लगाई गई रोक। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। दो सगी बहनें नदी में डूबी। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। रायबरेली में बिजली बिल वसूलने गई टीम पर हमला। ग्रामीणों ने लाठी और डंडों से बिजली कर्मियों को पीटा। जेई समेत 7 कर्मचारी हुए घायल। अलीगढ़ में कार और मिनी ट्रक की भिड़ंत। टक्कर के बाद कार और मिनी ट्रक में लगी आग। घटना में मासूम बच्चे सहित 4 लोग जिंदा चले। बदायूं में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। घायल आरोपी का इलाज जारी। बहराइच में अनियंत्रित तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। 2 महिला और 1 पुरुष की हुई मौत। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में भैंसा की लड़ाई के बाद से भैंस मालिकों में छिड़ी जंग। जमकर हुई मारपीट, लात और घूंसे का वीडियो हो रहा वायरल। लखनऊ के सादतगंज में युवक की हत्या। हिंदू युवती से था युवक का प्रेम प्रसंग। प्रेमिका के भाइयों पर हत्या का आरोप। दिल्ली में कुट्टू के आटे से बना खाना पड़ा महंगा। कुट्टू के आटे से बने खाने से लोग हुए बीमार। जहांगीरपुरी में लगभग 300 लोग हुए बीमार। सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली और रांची में कई जगह ईडी की रेड। रांची में 6 और दिल्ली में 3 जगहों पर रेड जारी। जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ईडी का छापा। कांके, रातू रोड, आरगोड़ा, रांची रिजॉर्ट में भी छापेमारी। दिल्ली के सरिता विहार में बदमाशों से मुठभेड़ में बदमाश सागर उर्फ माया हुआ घायल। माया गैंग का बदमाश सागर माया को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। एक्टिव हुआ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप में एक्टिव हुआ ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरन द्वीप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ज्वालामुखी का वीडियो। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का भीलवाड़ा का दौरा। भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविर का करेंगे अवलोकन। नगर पालिका हमीरगढ़ में भी शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान के टोंक में खाई में गिरी रोडवेज बस में सवार 23 यात्री हुए घायल। अस्पताल में किया भर्ती। सवाई माधोपुर से टोंक आते वक्त खाई में गिरी बस। दिल्ली एनसीआर में नवरात्रि में मीट शॉप बंद करने की मांग। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने की मांग। बीजेपी विधायक करनाल सिंह ने भी मीट शॉप बंद की मांग की। सीएम रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह से की मांग। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का किया जाए सम्मान। सोमवार को तरविंदर सिंह ने भोगल में बंद कराई मीट शॉप। यूपी के मंत्री राकेश सचान ने रियलिटी चेक किया। राकेश सचान ने रायबरेली के अधिकारियों को किया फोन। मीडिया के सामने डीएफओ, सीडीओ को किया गया कॉल। राकेश सचान ने सीयूजी नंबर को लेकर किया रियलिटी चेक। दोनों अधिकारियों ने सीयूजी नंबर नहीं किया रिसीव। सीडीओ अर्पित उपाध्याय का फोन किसी अन्य ने उठाया। और फटाफट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों